नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही जल्द आपको भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स में कई चाइनीज लोग आपको दिखेंगे। जो बिजनेस मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पे चाइनीज इन्वेस्टर्स हो सकता है आपको दिखे, क्योंकि भारत ने फाइनली 5 साल के लंबे अंतराल के बाद चाइना के लोगों के लिए वीजा अलाउ करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसकी अनाउंसमेंट देखिए, इंडिया ने जब चाइना में जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर भारत सरकार का जो अकाउंट है, वहां पर जब ये अनाउंसमेंट करी, मैं देख रहा था चाइना में ना, ये अनाउंसमेंट कुछ हद तक वायरल हो गई थी। कई जो वहां पर न्यूज से जुड़े हुए लोग हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते हैं, सब लोगों ने इस डेवलपमेंट को मेंशन किया है। इवन आप अगर ट्विटर x.com पे देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे जो प्रो चाइना अकाउंट्स हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली इस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो लोग, आप इंटरनेशनल मीडिया भी देख लीजिए। यहां पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया ने ये न्यूज छापी है, इंडिया टू रिज्यूम इशूइंग टूरिस्ट वीजा टू चाइनीज सिटीजन्स। एक बहुत बड़ा मूव है। 5 साल के अंतराल के बाद भारत ने ये किया है। एक बार को लग रहा था कि शायद ये कभी होगा भी नहीं, 7-8 साल बीत जाएंगे, ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बट सडनली ये कर देना, इससे भारत एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है यूएसए को। और चाइना में लोग देखिए इस न्यूज को लेकर इतने ज्यादा खुश इसलिए भी हैं, क्योंकि अब वहां पर माना जा रहा है कि डेफिनेटली पीएम मोदी चाइना आ रहे हैं इसी साल। जैसे आप लोग जानते हैं, एससीओ का जो मेन समिट होता है, लीडर समिट, जहां पर शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, बाकी जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके जो पीएम है, ये सब पहुंचेंगे, पीएम प्रेसिडेंट वहां पे जाएंगे। उस समिट के लिए इनिशियली लग रहा था कि शायद पीएम मोदी ना जाए, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, इस बार एससीओ समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले का प्रॉपर तरीके से खंडन नहीं किया गया, उसकी निंदा नहीं करी गई थी। इंडिया ने यह इशू प्रॉपरली रेज भी किया था। इंडिया ने ऑल टुगेदर एससीओ का डिक्लेरेशन साइन करने से भी मना कर दिया था। उसके बाद जयशंकर साहब वहां पर गए, डोवाल साहब वहां पर गए। ज्यादा अच्छी न्यूज वहां से आ नहीं रही थी एससीओ समिट से। लग रहा था कि काफी हद तक एससीओ डिवाइडेड है, जबकि आप अगर दूसरी तरफ देखें तो ब्रिक्स और क्वाड समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करी गई, और साथ ही साथ इंडिया काफी हद तक ज्यादा एंगेज भी लग रहा था उस ग्रुप के साथ। बट इंडिया ने क्लियरली यहां पर डिसाइड ये कर लिया है, यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज भेजने की आवश्यकता है। अभी आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका, ये वापस खड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। बट चाइना में बिल्कुल हमको व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी तीनों वहां पर मिलेंगे। हो सकता है कि पुतिन ना आ पाए बिकॉज ऑफ वॉर, मगर पीएम मोदी का ही चाइना में जाना ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा यूएसए को। और ये जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, डोनाल्ड ट्रंप। इस पे आप देखोगे भारत में कई आर्टिकल्स लिखे हैं कि इंडिया और चाइना धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। ये एक ऐसा रोल है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुल के बताएंगे नहीं कि देखिए इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन खुद कहेंगे ट्रंप को कि ये क्या कर दिया है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत शॉर्ट टर्म तरीके से देखते हैं कि आने वाले 1 साल में मुझे क्या करना है और कैसे मैं अपनी जो पोजीशन है स्ट्रांग कर सकता हूं। मगर लॉन्ग टर्म अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करूं, ट्रंप ने कई दशकों का लॉस पहुंचाया है यूएसए को। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोट करने वाली यह है, गलवान क्लैश हुआ भारत और चीन के बीच में 2020 में। जी हां, 5 साल हो चुके हैं गलवान क्लैश को। उसके बाद चाइना ने ना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी वीजाज होते हैं, स्टूडेंट वीजा या फिर जो टूरिज्म वीजा है, बिजनेस वीजाज हैं, ये 2022 से ही अलाउ कर दिए थे। मगर भारत और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। यूरोपियंस और वेस्ट के लोग ये काफी हद तक देखकर एंजॉय कर रहे थे कि इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव कैसे होंगे जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए वीजा इशू नहीं कर रहे, कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। खैर, चाइना ने 2022 में वीजा इशू करना शुरू किया। 3 साल तक भारत ने उसके बाद कुछ नहीं किया, मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। फिर अचानक से हम देखते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाती है जनवरी 2025 में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनवरी 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। इनके प्रेसिडेंट बनते ही ना, आप कह लीजिए आसार साफ साफ लग रहे थे कि ये ऊट पटांग काम करने वाले हैं। कैंपेन के दौरान कुछ कह रहे थे, जैसे ही पता लग गया कि ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद इन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि टैरिफ वॉर वगैरह करके, ब्रिक्स को टारगेट करके ये ऊट पटांग काम करेंगे। और इंडिया ने उसी वक्त पहला कदम लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जनवरी 2025 में चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउ कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं अप्रैल आते आते जो पिलग्रिमेज एक्सेस है टू तिब्बत, ये ओपन कर दिया जाता है। ये मैं माउंट कैलाश की बात यहां पर कर रहा हूं।
और अब फाइनली वीजा का जो ये इशू है ये रिजॉल्व करके कुछ ही महीनों में, जनवरी से लेकर अब हम देख रहे हैं जुलाई में, इंडिया चाइना रिलेशंस काफी हद तक नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। और एक बार पीएम मोदी चाइना में चले गए, आप देखेंगे शी जिनपिंग क्या भव्य उनका वेलकम कराएंगे। दोनों लीडर्स बहुत अच्छे विजुअल्स प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। चाइना के लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करना होता है, कौन कौन से विजुअल्स बाहर जाने चाहिए। आप देखोगे पीएम मोदी जब जाएंगे चाइना में, शी जिनपिंग के साथ उनकी अलग से बायलैटरल होगी, काफी अच्छी बातचीत होने वाली है। जो विजुअल निकल के आएंगे चाइना से, ये वेस्ट को देखकर अच्छा लगेगा नहीं, बट इन दी एंड देखिए, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अगर इतनी ज्यादा अजीबोगरीब ना होती तो इतनी जल्दी ये मेजर चेंजेस ना देखने को मिलते। और इस डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर भी देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपको याद होगा न्यूज आई थी कि फॉक्सकॉन, ताइवान बेस्ड कंपनी जो आईफोन करती है मैन्युफैक्चर, ये लोग 300 चाइनीज एम्प्लॉयज को इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। चाइना ने लिटरली अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको ये बोला है कि वापस आ जाओ, इंडिया में काम करने की जरूरत है नहीं। वीजा को लेकर काफी इश्यूज हैं। नाउ सिंस अब वीजा इंडिया इशू करना स्टार्ट कर देगा, आप देखोगे बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स भारत में आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग में इससे हमको काफी हेल्प मिलेगी। फॉक्सकॉन इन इंजीनियर्स की एक्सपर्टीज को यूज करेगा इंडिया में लोगों को ट्रेन करने के लिए। और ज्यादा पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो हर तरफ से आप अगर देखो ये काफी पॉजिटिव मूव है। एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली यहां पर यह बनी हुई है, कैन वी ट्रस्ट चाइना। ये वही देश है जो आज भी पाकिस्तान के डिफेंस में आता है आतंकवाद को लेकर। अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे चाइना ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखी है। आई होप एंड गेम यहां पर पीएम मोदी का यह है कि जल्द से जल्द चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके इंडिया चाइना बॉर्डर का इशू परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर वो हो जाता है ना, मैं आपको बता दूं, सडनली इंडिया यूएस के रिलेशंस हमेशा चेंज हो जाएंगे। जो डायनामिक, एक्चुअली यूएस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली अभी एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनी नहीं है। यहाँ पे काफी डिस्प्यूट्स है। ये यूएस को काफी सूट करता है। यूएस काफी बार इसी के बेसिस पर रिपोर्ट भी पब्लिश करता है कि देखिए चाइना की मिलिट्री बिल्डअप हो रही है नियर इंडियन बॉर्डर, इंडिया को ध्यान में रखना होगा कि चाइना अटैक ना कर दे। इट ब्यूटीफुली प्लेज इनटू यूएस फॉरेन पॉलिसी। बट सडनली जब अमेरिकन ये देखेंगे कि अब इंडिया और चाइना की बॉर्डर का इशू रिजॉल्व हो चुका है, रिलेशंस नॉर्मल हो चुके हैं, देयर आर डायरेक्ट फ्लाइट्स और कोई अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का चांस नहीं लग रहा, उस केस में आप देखोगे इंडिया और यूएस में जब भी बातचीत होगी, इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा आने वाली है। बट ऑनेस्टली अभी लगता नहीं है। अगेन देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के आखिरी के जो कुछ साल होंगे ना, आप मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लीजिए, यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स, यूएस के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं। इनकी करेंसी की वैल्यू मोस्ट प्रोबब्ली गिरेगी, ग्रोथ रेट गिरेगी, इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है। कई कंट्रीज जो यूएस पे डिपेंड करते थे अपने डिफेंस टाइज के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम यूएस। और ऑल टुगेदर ट्रंप प्रेसिडेंसी को देखा जाएगा एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरीके से फेल कर गया। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप के इन 4 साल में ना, यूएस ये देखेगा कि जो भी काम किया गया था ओबामा बाइडेन के अंडर, सब कुछ वापस नील बटा सन्नाटा होकर दे आर बैक टू स्क्वायर वन। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं आपका ओपिनियन मांगना चाहूंगा, डू यू सपोर्ट दिस डिसीजन या फिर आप मानते हैं कि ये डिसीजन इतना बढ़िया नहीं था। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा थॉट्स। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर,
किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहां पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहां पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।